मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जुड़ जाइए और मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीईटी जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचर्स के लिए, शिक्षक पात्रता के लिए दोस्तों, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहता है आपका। वैसे सारे सेशन जितने होते हैं दिन भर में, कल हमने किया था दोस्तों एक हिंदी का सेशन जो 9 बजे आया था। उसमें अलंकार बिल्कुल ट्रिक से हमने पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। मैम का क्लास आता है 3 बजे सीडीपी और ईवीएस का, आप उसे फॉलो करेंगे। सुबह 6 बजे क्लास आती है आपकी, किसकी दोस्तों? आपके करंट अफेयर और जीके का, उसको फॉलो करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज। हमने इसके पहले आपको बताया था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जो कि आपका रोम्बस जिसे बोलते हैं, उसमें एक छोटी सी चीज छूट गई थी, उसको बता देते हैं। छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि जो बच्चे कल देखे होंगे उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपका यह सम चतुर्भुज बना है, रोम्बस बना है इस तरह। रोम्बस क्या होता है, सारी घटना हम कल बता दिए हैं दोस्तों। आपको हमने बताया था अगर यह एंगल थीटा है तो इसके सामने का भी एंगल थीटा होगा। यानी कि अगर यह 45 है तो यह भी 45 होगा, यही तुमने बताया था। अगर दोस्तों यह पूरा आपका यह क्या है, आपका डायगोनल है, यानी कि आपका क्या है, विकर्ण है। यह दोनों विकर्ण है। क्या है दोस्तों? विकर्ण। और सारे जितने भी इसमें साइड होते हैं रोम्बस में, सब के सब बराबर होते हैं। आपसे बोल दिया कि अगर साइड इसका ए है और एक कोई एंगल इसका दे दिया है थीटा, तब इस पूरे समचतुर्भुज का यानी कि रोम्बस का एरिया बताइए। वैसे जनरली अगर दोनों आपका विकर्ण दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल लेंगे, d1 इंटू d2/2 करके। लेकिन अगर d1 और d2 ना दिया रहे, सिर्फ भुजा दिया रहे, आपको समझ रहे हैं, सिर्फ भुजा दिया रहे और एक एंगल कोई दे दे, तब कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, जब हमने त्रिभुज हम जब त्रिभुज पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका यह त्रिभुज, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आप यह देख रहे हैं यह कोण समद्विभाजक है। यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, आमने सामने का एंगल बराबर होता है रोम्बस में, और यह वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या हुआ, दो भाग में बट गया। इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, यानी कि यह बराबर हो गया, यह और यह बराबर हो गया। जब किसी एक बेस से दो साइड जाते हो या फिर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यह वाला तो बराबर तो होता ही, हमें पता है ना, आमने सामने का जो एंगल होता है बराबर होता है रोम्बस में, यानी कि यह भी बराबर और यह दोनों भी बराबर, तो समरूपता हो गया। तो इस तरह के चतुर्भुज में दोस्तों कैसे हम लोग निकालते हैं एरिया, जब थीटा दिया हो और एक भुजा दिया हो। जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं भाई वह देख लेंगे। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों एरिया। सिंपल सा 1/2 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, अगर ऊपर की बात करें तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले 1/2 गुणे बेस और गुणे हाइट करना पड़ता है। लेकिन इसमें बेस और हाइट तो दिया ही नहीं है, सिर्फ हमको साइड दे दिया है और एंगल दे दिया है। तो हमने बताया था एक और फार्मूला, ए इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कुछ भी दे दे, 30, 45, 60 कुछ भी, आप इस फार्मूला में रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का। ये तो एक तरफ का आया, लेकिन अगर पूरे ट्रेपेजियम पूरे इसका आपका समचतुर्भुज का निकालना हो, रोम्बस का निकालना हो एरिया, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यानी कि जो आपका आ जाएगा इस पूरे समचतुर्भुज का एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, ए स्क्वायर साइन थीटा। ए क्या है, भुजा है, थीटा एंगल है। तो आपको अगर इस तरह का देता है कोई एंगल और दो साइड, मतलब कि सारे साइड तो बराबर होते हैं, एक साइड और कोई एंगल दे देता है, तो आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं किसी भी समचतुर्भुज का इस फार्मूले से। नोट कर लेंगे। चलिए फटाफट, ये पूछा गया है भाई, यह पूछा गया आपके एग्जाम में, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। जब केवल एक एंगल दिया हो, साइड दिया हो किसी समचतुर्भुज का, तो एरिया का फार्मूला बताइए। ऑप्शन में था ए स्क्वायर साइन थीटा, बी ए इंटू बी साइन थीटा, इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शन थे। तो आपको जो उसमें सही था, कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आप लगा के आएंगे। अब हम पढ़ेंगे आज क्या, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, काइट दोनों पढ़ेंगे, दोनों खत्म कर लेंगे, छोटा छोटा तो है दोनों। चलिए, अच्छा समलंब चतुर्भुज पहले क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। पहले बनता कैसे, समलंब का मतलब क्या, ट्रेपेजियम। देखिए इस तरह से दो पैरेलल साइड होते हैं, दोनों समान नहीं होते, दोनों पैरेलल होते हैं, याद रखेंगे। मतलब आमने सामने की भुजा एक वाला पैरेलल होता है, कोई दोनों साइड के पैरेलल नहीं होंगे, यह और यह पैरेलल नहीं होगा, लेकिन यह और यह पैरेलल है, कोई एक पेयर जो होगा पैरेलल होगा।
बराबर नहीं होंगे। अगर ये 5 है तो ये 5 नहीं होगा, 5 है तो 10 होगा, 20 होगा, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा इस तरह से। लेकिन पैरेलल होगा, और यह फिक्स नहीं होगा कि यह वाला साइड पैरेलल है, पैरेलल नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिए। मतलब कि इसमें ट्रेपेजियम में यह कहानी है पूरा का पूरा, कोई एक पैरेलल मतलब कोई एक पेयर पैरेलल होगा, बराबर नहीं होगा, केवल पैरेलल मतलब समांतर होना चाहिए। और जो दूसरी तरफ वाली है, दूसरा पेयर है, वो कभी भी समांतर नहीं होगा और नहीं बराबर होगा, ये चीज़ याद रखेंगे, है। बराबर हो सकता है लेकिन समांतर नहीं होगा, ये याद रखेंगे। बराबर का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो सकता है, लेकिन समांतर नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेपेजियम, इसका नाम दे देते हैं अगर हम ए बी सी और डी। तो अगर आपसे बोला जाए ए बी पैरेलल है डी सी के, और इसमें जो ए डी है बी सी के, ए डी लिख लीजिए, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी दोस्तों, ये इक्वल नहीं होगा कभी, ना ही पैरेलल होगा, ये चीज याद रखेंगे, इक्वल नहीं है। और अगर बात करें दोस्तों आपसे हम, इसमें आपको बताना है दोस्तों इसमें आपको यह बताना है कि अगर ये दोनों साइड है जो बराबर वाला पैरेलल वाला, उसके बीचों बीच, इस वाले साइड में भी इस वाले साइड में बीचों बीच एक हम पॉइंट ले लेते हैं दोनों तरफ, ई और एफ। तो यह इसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब यह वाला के बराबर, यह वाला इस वाले के बराबर साइड होगा, मतलब कि एफ सी बराबर एफ वी, ए ई बराबर ई डी। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी ई एफ की, तो आप यही कहेंगे सर ई एफ की जो लंबाई होगी ना, वो कितना होगा, ए बी ऊपर वाला प्लस डी सी जो पैरेलल साइड है दोनों, उसका योग बटे 2 कर देंगे, यही होगा। समझ में आ गया। अच्छा सर, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया के लिए सिंपल सा है, देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा, पहले इसको नोट कर लेंगे, आप नोट करिए। इसमें कुछ नहीं है, दोनों पैरेलल रहेगा, अगर बीच से जाएगा तो ऊपर और नीचे वाला प्लस करके बटे 2 कर देंगे, आराम से आपका यह निकल जाएगा। पूछा क्या है भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मतलब इसका एरिया, समलंब चतुर्भुज का एरिया। ट्रेपेजियम है यहाँ पे आपका, ये ट्रेपेजियम है दोस्तों। इस ट्रेपेजियम में आपको पता है ये हाइट है, इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट तो होगा ना, इसी तरह इसका भी कोई हाइट है, इसे हम एच बोलते हैं, क्या एच। और ये जो पैरेलल साइड एक है, इसे ए दे दिया हमने नाम, और इसे हमने बी दे दिया नाम। क्या दे दिया दोस्तों, बी, इस पूरे का नाम। तो इसका एरिया बताइए आप क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका एरिया सिंपल है, 1/2 गुणे हाइट गुणे दोनों पैरेलल साइड का योग, यानी कि ए प्लस बी, दोनों पैरेलल साइड का एडिशन इंटू एच बटे 2। अब पता है कैसे क्वेश्चन देता है, आपको यह दे देगा, ए दे देगा, और यह वाली दूरी, इस हाइट से यह वाला दूरी मतलब इधर वाला 5, मतलब और 5 दे देगा। आज से बोलेगा अब इसका एरिया बताइए, अगर हाइट 10 हो, यह वाला दूरी देगा और यह वाला डिस्टेंस दे देगा, यह वाला, और आपको बोलेगा हाइट 10 है तो एरिया बताइए। तो पता है क्या करेंगे, यह वाला जब यहाँ पे डब्बा बना ही दिया, डब्बा इस तरह, तो यह वाला पूरा का पूरा इतने के पैरेलल होगा, इतने वाला जो अंदर का है इतने के बराबर होगा। इधर वाले की बात नहीं कर रहा है, इधर की वैल्यू तो दिया है 5 और 5 बराबर है, याद रखेंगे यह बराबर ही होगा। अगर ये बराबर है तभी जाके इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, इस ए के बराबर होगा, यानी कि यह पूरा ए होगा। अब इसका वैल्यू दिया था आपको, यह वैल्यू आप पता कर लिए, यह और यह दिया है 5, तो 5 प्लस ए जोड़ देंगे तो बी निकल जाएगा। अब बी भी पता हो गया, ए भी पता हो गया, हाइट दिया है, इसमें रखिए, आंसर ले आइए भैया, आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आसानी से आप पता कर सकते हैं। आपको घुमा फिरा के कुछ भी देता है तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं जाता है और ना ही ज़्यादा डीपली पूछता है इसमें, आराम से बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेक करना चाहता है एग्जामिनर, कह लीजिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछता है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं काइट की तरफ। किसके तरफ दोस्तों, काइट। काइट मतलब समझे, पतंग, काइट। ये काइट और काइट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं यही हमारा रोम्बस है। नहीं, रोम्बस नहीं है। रोम्बस में क्या होता है, चारों के चारों साइड बराबर होते थे, समझ रहे हैं ना। जैसे कि वर्ग में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है और दोनों क्या होते हैं, दोनों विकट जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। इसमें भी वही सारे काम होते हैं जो आपका काइट है दोस्तों। इसमें देखिएगा बस इसमें 2 साइड जो उसमें संलग्न भुजा होगी बस वो बराबर होगा। कैसे, इस प्रकार से कुछ ऐसे बना रहता है, ऐसे। तो यह वाला जो भुजा होगा इसके बराबर होगा और यह वाला भुजा इसके बराबर होगा, समझ रहे हैं। अगर इसको हम विकर्ण ऐसे खींच दें दोस्तों, ऐसे इस प्रकार से विकर्ण खींच दें तो आप इसमें बोल सकते हैं, पहले तो काइट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट यह लिख लीजिए। अगर इसका नाम दे दें हम ए बी सी और डी, तो पहले यह लिख लीजिए कि काइट में
ए बी बराबर ए डी, बी सी बराबर डी सी, लिख लीजिए ए बी बराबर ए डी और उसके बाद बी सी बराबर डी सी। मतलब समझ रहे हैं, जो ये वाली भुजा है ना इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होना चाहिए, मतलब संलग्न भुजाएं। जो ये वाला संलग्न भुजा है ना दोस्तों, जो सटी हुई है भुजा एक शीर्ष से एक वर्टिसेस से, तो वह क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। संलग्न भुजा का मतलब एक ही वर्टिस से जाए जो लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं। तो यह हो गया आपका वर्टिसेस। और इसमें भी वही काम होगा जैसे कि पिछले हमने रोम्बस में पढ़ा था कि जो भी विकर्ण था वो एंगल को द्विभाजक मतलब समद्विभाजक कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा था। तो इसमें भी वही काम होगा कि जो डायगोनल होगा दोस्तों, ये इस एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटेगा और इसको भी ये वाला डायगोनल बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये चीजें लिख लेंगे। तीसरी चीज क्या लिखेंगे, जो बड़ा वाला विकर्ण है, बड़ा वाला, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जो बड़ा वाला विकर्ण है यानी कि AC, जो AC है दोस्तों, AC ही केवल, याद रखेंगे, केवल और केवल AC जो है इस छोटे वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देगी। अब छोटा वाला बड़े वाले को दो बराबर भागों में बांटेगा नहीं, इस चीज को याद रखेंगे। हमने क्या बोला, बड़ा वाला यानी कि जो AC विकर्ण है वही केवल और केवल BD को यानी कि छोटे वाले को दो बराबर भागों में बांटेगा। रोम्बस में ऐसा होता था, नहीं होता था, दोनों बराबर भागों में बांटते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो बड़ा वाला है वही केवल काटेगा छोटे वाले को दो छोटे छोटे पार्ट में, दो बराबर बराबर भागों में। अगर यह पूरा D है ना, यह पूरा छोटा वाला अगर D है तो यह D/2 और D/2 में बांटेगा। अब बड़े वाले को जरूरी नहीं कि बांटे और ना ही बांटता है, समझ रहे हैं। बड़ा वाला इधर बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा। कभी कैनी ले लीजिएगा या फिर जो स्टिक आती है उसमें पतंग में लगा होता है, जो खिचड़ी आती है भाई मकर संक्रांति, उस समय आप लोग उड़ाते हैं पतंग, तो उसमें देखते होंगे जो बड़ी वाली स्टिक होती है जिसमें कन्नी बांधते हैं, है ना, बीच में लगा के, वो कैसे मुड़ा होता है, एक तो सीधा होता है बिल्कुल, एक तो ऐसे मुड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। तो बीच वाले को तो बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन देखते हैं वो बहुत ऊपर चढ़ा होता है, ऐसे ऐसे यहीं पर काट देगा। मतलब कि यह वाले जो बड़ी वाली विकर्ण है यह तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन क्या यह वाला दो बराबर भागों में बट रहा है, बताइए नहीं ना। छोटा वाला तो ऊपर से चला जा रहा है, मतलब यहाँ से जाता तब तो दो बराबर भागों में बांटता, और तब तो पतंग उड़ती ही नहीं। पतंग की यही खासियत है, ये चीज़ याद रखेंगे, छोटा वाला ही केवल दो बराबर भागों में बटेगा। दोस्तों काइट का मतलब समझ में आ गया, बताइए। अब काइट का मतलब अगर समझ में आ गया हो तो इसका एरिया बता दीजिए। सॉरी, एरिया से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देते हैं। इसका एरिया बताइए क्या होगा। सिंपल, जैसे रोम्बस में एरिया निकालते थे हम लोग, या A है या B है या C है या D है, तो क्या हो जाएगा एरिया। एरिया हो जाएगा दोस्तों, ये अगर D1 है या पूरा D1 है और यह पूरा D2 है तो सिंपल सा D1 इंटू D2 अपान में 2, यही इसका एरिया भी होगा जो रोम्बस का था। सेम है दोनों में एरिया, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं, जितना पूरा हमने पिछला बताया पूरा सब कुछ एक ही बार में बता देते हैं। अब यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, जितना हमने आयत बताया, रोम्बस बताया, समचतुर्भुज बताया, विकर्ण सॉरी आपका समलंब चतुर्भुज बताया, है ना, काइट बताया, सब एक ही बार में एक चार्ट बनवाते हैं, आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे प्रॉपर्टीज यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर मतलब वर्ग। इसके बाद डालेंगे दोस्तों रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद डालेंगे दोस्तों ट्रेपोजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। इसके बाद यहाँ पे पैरेललोग्राम डाल देंगे, PARALL पैरेललोग्राम GRAM पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे लिखते चलिए सभी लोग लिखेंगे, हम बोलते चलेंगे, आप लोग लिखेंगे। चलिए, पहला प्रॉपर्टी हम क्या मान लें, पहला प्रॉपर्टी मान लेते हैं दोस्तों, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल किस में इक्वल होता है, अपोजिट एंगल मतलब कि विपरीत कोण जो होते हैं इक्वल किस में होते हैं। पहला लिखिएगा यहाँ पे, विपरीत कोण किस में इक्वल होते हैं, बताइए। विपरीत कोण किस में इक्वल होंगे, इसमें बराबर होंगे, इसमें बराबर होंगे, इसमें क्या होगा, बराबर होगा जी, इसमें भी बराबर होगा, लेकिन ट्रेपोजियम में नहीं बराबर होता है, इसमें भी बराबर होता है। पहला यह रहा। दूसरा गुण क्या है, बताइए। हमने क्या बताया था, दूसरा गुण, जो विपरीत साइड होंगे समांतर, विपरीत साइड किसमें समांतर होंगे, बताइए, लिखिए यहाँ पे, विपरीत भुजा समांतर। अब बताइए,
विपरीत भुजा समांतर किस में होते हैं, हमने किसमें बताया था, इसमें होंगे जी, बिल्कुल होंगे, इसमें होंगे जी, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। मतलब ट्रेपेजियम में नहीं होता है विपरीत, बराबर होता है नहीं ना, समांतर कहाँ होता है, दोनों नहीं होता है। अभी तो हमने बनाया था इस प्रकार, बताइए समांतर है नहीं ना, केवल यही यह है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये काट दीजिए। इसके बाद यह पैरेललोग्राम क्या होगा, होगा, विपरीत साइड इक्वल होंगे। इसके बाद तीसरा बताइए क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ऑल साइड आर इक्वल, आर इक्वल, आर साइड, ऑल साइड आर इक्वल, किस में इक्वल होगा जी, स्क्वायर में होगा जी, बिल्कुल होगा। इसमें होगा रेक्टेंगल में नहीं, आमने सामने का सिर्फ बराबर होगा ना, ये गलत है। रोम्बस में, रोम्बस होगा, सारे साइड इक्वल होंगे, इन दोनों में तो होंगे नहीं, काट दीजिए। चलिए ये 3 प्रॉपर्टीज आपने लिख लिया। चौथा, चौथा लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। चौथा, चौथा बताइएगा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, एक बार में आपका रिवीजन हो रहा है, आराम से कॉपी पे नोट कर लेंगे चार्ट बना के। चौथा की अगर बात करें दोस्तों, चौथा क्या हो जाएगा बताइए। चौथा को अगर मान लेते हैं विपरीत भुजा समांतर। विपरीत भुजा किसके समांतर होते हैं, विपरीत भुजा। अभी हमने देखा था सभी साइड इक्वल, अब विपरीत, विपरीत भुजा समांतर की बात हो रही है, ध्यान देंगे, इक्वल की नहीं, समांतर की। समांतर मतलब समझते हैं, यह इसके समांतर है। बराबर का मतलब अगर यह 5 है तो यह भी 5 होना चाहिए, यह बराबर होगा। समांतर का मतलब यह छोटा भी है यह बड़ा भी है तभी दोनों समांतर हैं, यह छोटा है या बड़ा है तभी दोनों समांतर हैं। और बराबर का मतलब दोनों 5-5 ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वैल्यू जो होगा 5-5 ही होना चाहिए। अब बताइए कौन कौन सा किसमें किसमें विपरीत भुजा समांतर होगा। इसमें तो होगा, इसमें भी होगा, जाहिर सी बात है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, मतलब सही बना है ना, सही बना है, वही बस उतार लेंगे अपना। चलिए अब बताइए नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए, सभी कोण समान और 90 डिग्री पर होंगे, किसके, सभी कोण समान और 90 डिग्री पर किसके होते हैं। पांचवा लिखिएगा, सभी कोण समान, सभी कोण समान और 90 डिग्री किस में होते हैं, इसमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें होते हैं, सभी कोण समान और 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में भी होता है दोस्तों, सभी कोण समान और 90 डिग्री होता है ना, दोनों समझ रहे हैं रोम्बस में। इसके बाद इसमें नहीं होता है, इसमें होगा, बताइए सही है, सभी कोण समान और 90 डिग्री किसमें किसमें, सॉरी इसमें, इसमें कहाँ पे होगा, रोम्बस में तो होता ही नहीं है समान हो गया, बस ये सही है आपका, यह दोनों बस यही दोनों में होंगे समान और 90 डिग्री, और बाकी में नहीं होते हैं। हमने बनाया था, जो बच्चे बेसिक क्लास देखे होंगे वो समझ गए होंगे। छठा प्रॉपर्टीज क्या डाल देते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, किसमें होता है, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजक करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं होता है, ये चीज याद रखिए, हमने बताया था। इसमें रोम्बस में होता है, इन दोनों में नहीं होता है, ठीक है ना। एक और लिखिएगा, अगर बात करें दोस्तों, एक लास्ट, विकर्ण दो भुजाओं में बटे, मतलब किसमें विकर्ण दो भुजा में बढ़ जाते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, किसमें, स्क्वायर में बढ़ते हैं, रेक्टेंगल में विकर्ण जो होते हैं जो दो बराबर भागों में बढ़ते हैं नहीं, जब एंगल ही बराबर नहीं होगा तो कहाँ से बटेंगे, मतलब कि जब विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण का जो 90 डिग्री पे काटेंगे ही नहीं तो कहाँ से बराबर हो जाएंगे भैया, यह काट दीजिए। रोम्बस होगा, रोम्बस में विकर्ण जो होंगे दोस्तों दो बराबर भागों में बटेंगे, दो बराबर भागों में समद्विभाजक करेंगे एंगल को, ये चीज याद रखेंगे। हमने क्या बोला, 1 मिनट लिख लीजिए यहाँ पे, विकर्ण समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण, कोण मतलब कि किस हमारे ग्राफ में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में से कौन सा ऐसा हमारा आकृति है जिसमें कि विकर्ण जो है समद्विभाजक कोण करेगा, मतलब कि अगर इस प्रकार से हम बना दें एक आकृति, ऐसे जाएगा तो यह एंगल और यह एंगल बराबर हो जाएगा, किसमें किसमें होगा, स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा, रोम्बस में होगा दोस्तों, इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें लिख लेंगे। यही रहा दोस्तों सार आपका पूरा का पूरा, अगर आपने नोट किया है तो बेहतरीन है आपके लिए, आप इसे 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, इतने में से ही प्रश्न बनेगा। आज आपका पैरेललोग्राम खत्म हुआ है, लेकिन इसमें मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज खत्म हो गया है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्वाड्रिलेटरल के बाद, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद जो प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में उसको करने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग करिएगा रिकमेंड, नहीं तो हम 3D स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा 3D है, थोड़ा बहुत बेलना हो गया, बेलन हो गया आपका,
शंकु हो गया, है ना, गोला हो गया, इसके बारे में पढ़ने के बाद आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इससे जोड़िए अपने प्लेटफॉर्म से दोस्तों, क्योंकि आपकी फैमिली है, बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद।